Hello students, this is the first part of class 11th chemistry, chapter number 4 and chapter name chemical bonding and molecular structure. So without any further delay, let's start the video. तो जैसा कि चैप्टर के नाम से स्टार्टिंग है कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड है ये चैप्टर, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड एक एनर्जी है जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड इज अ एनर्जी, बॉन्ड इज एन एनर्जी विच हेल्ड two or more atoms or ions together. तो बॉन्ड एक एनर्जी है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स और आयंस को आपस में जोड़े रखती है। अब मेन चीज आती है कि एटम बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं भाई। एटम फ्रीली घूमे नेचर में, तो बॉन्ड ही क्यों बनाना, तो उसका रीजन है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड्स। तो भाई एटम बॉन्ड बनाते ही क्यों है, तो इसका मेन रीजन ये है कि एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं और इसी प्रोसीजर के थ्रू वो अपने आपस में किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो मेन काम यही है कि उन्हें अपना जो है ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट या डुप्लेट का मतलब समझ लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसकी ऑर्बिट फिलअप हो जाए। अब जैसे हमारे पास में मान लीजिए सोडियम हो गया, सॉरी क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन 17 पे आता है, तो 2, 8 और 7, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, 1 इलेक्ट्रॉन और लेके आना है ताकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में गैस सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाती है, मतलब उसके बाद में वो जो है किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, इसीलिए जो है एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके इनर्ट गैस की फॉर्म बना लें और अपना ऑक्टेट का जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसका, एवरी एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी, एवरी एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लीट their octet and get noble gases electronic configuration. For this purpose, elements makes bond. तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपना कंप्लीट करे ऑक्टेट और पाए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो एक नोबल गैस का, जैसा नोबल गैसेस वो होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेन कर ले और इसी पर्पस के लिए वो जो है बॉन्ड बनाते हैं। और दिस लॉ जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी है वो ऑक्टेट रूल भी बोली जाती है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल और
इसे ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं या ऑक्टेट लॉ भी बोलते हैं। तो यहां से हमें पहले ये पता पड़ा कि बॉन्ड होते क्या हैं। बॉन्ड वो एनर्जी है जो कि दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखती है, दो या दो से ज्यादा। उसके बाद बॉन्ड्स बनते ही क्यों है, ताकि एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करें, ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वह लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो आपने 11th में भी ये पढ़ रखा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है कि द रिप्रेजेंटेशन of outermost electrons, the representation of outermost electrons of any elements by dot or cross is called लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे अगर हम हीलियम का लें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा इस तरह से। अगर हम लें सोडियम का, तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 281। तो सोडियम का भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसलिए एक। अगर आप करते हो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 2,6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 आप क्रॉस से या डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। तो इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में 11th में जो है 4 तरह के बॉन्ड दिखाए। तो पहला आपका आता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपका आता है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से 4 बॉन्ड 11th क्लास में है, जिसमें से 2 आपने जो है 10th में पढ़ रखे हैं, आयनिक और कोवलेंट। पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डालोगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड by transferring of electrons from one element to another element. Is called ionic bond. तो अगर बॉन्ड बनता है ट्रांसफरिंग से,
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, तो उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एंड इन दिस बॉन्ड मेक्स आयंस, और इस तरह के बॉन्डों में आयंस बनते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में NaCl सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप दिखाना चाहो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 का मतलब 281, तो यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे आप। क्लोरीन का 17, लेकिन 287, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखोगे कि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस पे फालतू है, जबकि क्लोरीन पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और ये दोनों ही आपस में मिलके NaCl बनाएंगे। तो इस तरह के बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग से बने उन्हें हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड इज फॉर्म between sharing of electrons from one element to another element is called covalent bond. तो एक बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने वो जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। जैसे देखें फॉर एग्जांपल, हमारे पास में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड देखेंगे, एक जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे। तो हर एक को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयरिंग कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जिसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 6 के लिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। सेम इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब 6 हैं तो जरूरत कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ऑक्सीजन इसके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयरिंग करेगा और ये ऑक्सीजन इसके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, मैं रब कर रहा हूं। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन N और N, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो 5 का मतलब 5 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब 5 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की, तभी तो 8 होंगे। तो ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेगा इस तरह से, और ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस तरह से। तो दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए यहां पर आया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो हमने आज 2 तरह के बॉन्ड पढ़े, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के 2 बॉन्ड हम जो है कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।